जिलाधिकारी अनुनय झा ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जनपद में कुल 37 मुशहर बाहुल्य ग्रामों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से दिनांक 25 नवंबर 2024 तक लगभग 95% पात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग, प्रोबेशन और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मुशहर बाहुल्य ग्राम सभा में मुशहर जाति के परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें कुल 393 पात्रों को चिन्हित किया गया। चिन्हितों में 340 पात्रों का आवेदन कराया जा चुका है, जिन्हें आने वाले समय योजना का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि 35 पात्रों का आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित है, जो शीघ्र ही स्वीकृत हो जाएंगे। अवशेष 18 पात्रों का आवेदन विभिन्न कारणों से संभव नहीं हो पा रहा, जिनके लिए संबंधित विभाग प्रयास कर रही है। चिन्हित लाभार्थियों में वृद्धावस्था पेंशन 210, राष्ट्रीय महिला पेंशन में 62, दिव्यांगजन पेंशन में 9 लाभार्थियों का आवेदन विशेष अभियान चलाकर करवाया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 37 और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 2 लोगों का आवेदन करवाया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 37 मुशहर बाहुल्य ग्रामों में तीनों प्रकार के पेंशन और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से लगभग सभी पात्रों को आच्छादित किया जा चुका है। जी, मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इस 1 दिसंबर 2024 से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत हम लोग एप्लीकेशंस ले रहे हैं जनपद के समस्त एलिजिबल पेरेंट्स और उनके बच्चों से, जो ये अपना एप्लीकेशन rte25.upsdc.gov.in पर कर सकते हैं। अपना आवेदन करने के लिए उन्हें एक अपना आय प्रमाण पत्र लगाना होगा, 1 लाख तक की सीमा का, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का लगाना होगा। और इससे न तो सिर्फ विद्यालय की फ़ीस की प्रतिपूर्ति होगी, बट 5,000 रुपये की धनराशि भी दी जाएगी बच्चों को किताबों के लिए, यूनिफॉर्म आदि के लिए। तो मैं आप सभी के माध्यम से जनपद के सभी अभिभावकों को अनुरोध करता हूं कि इस पे अप्लाई करें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अपना एप्लीकेशन करके अपने बच्चों का एक अच्छा भविष्य सिक्योर करने के लिए कवायद करें। पर बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो सब होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करते हमारे बच्चों को। तो उससे राशि भी ली जाती है सर, लगभग 2500 से 3000 रुपये। अच्छा, ये जो आप लोग बता रहे हैं इसका हम लोग जांच ज़रूर करवा लेंगे, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से और सभी विद्यालयों में इस योजना, जो बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसका क्रियान्वयन किया जाए। देखिए, हमारे जनपद महाराजगंज में लगभग 37 मुसहर टोले हैं, जो कि मूलतः निचलौल, सिसवा, मिठौरा, लक्ष्मीपुर और घुगली ब्लॉक में हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले एक अभियान चलाया था कि जितने भी हमारे लाभकारी योजनाएं हैं, समाज कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, महिला कल्याण आदि विभागों के, उन सभी योजनाओं से कैसे हम इन 37 मुसहर टोले के जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनको आच्छादित कर पाएँ। तो हमने 5 योजनाएं चिन्हित की थी: वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। जब हमने सर्वे किया तो 393 एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हमें मिले थे, जिसमें से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 37 बच्चे हमें मिले थे और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 2। मुझे बहुत प्रसन्नता है बताते हुए कि हमने सभी इन 37 बच्चों को, और जो 2 परिवार जिन्होंने अपना प्राइमरी ब्रेड विनर खोया है, उनको हमने अनुदान के लिए उस सेफ्टी नेट में ले लिया है। उनका हमने ऑनलाइन करवा दिया है। जैसे ही PFMS एक्सेप्टेंस आता है, उनको जो सहायता धनराशि है वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन में हमने आज के दिन में 85% कवरेज इंश्योर करवा दिया है। अगले कुछ दिनों में जैसे ही PFMS रिस्पांस आएगा, ये संख्या 95% हो जाएगी। अभी भी लगभग 4-4.5% लोगों को हम आच्छादित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि और मोस्टली वृद्धावस्था पेंशन में, क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या आइरिस स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। और जैसे हमने ये अभी मुसहर टोलों में हमने ये किया था पिछले 1 महीने में, हमारा अगले महीने का टारगेट है कि हमारे यहाँ जो 28 वनग्राम है, उनमें भी हम जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे उनको भी इन 5 योजनाओं से आच्छादित करेंगे। में लगभग 37 मुसहर टोले हैं, जो कि मूलतः निचलौल, सिसवा, मिठौरा, लक्ष्मीपुर और घुगली ब्लॉक में हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले एक अभियान चलाया था कि जितने भी हमारे लाभकारी योजनाएं हैं, समाज कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, महिला कल्याण आदि विभागों के, उन सभी योजनाओं से कैसे हम इन 37 मुसहर टोले के जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनको आच्छादित कर पाएँ। तो हमने 5 योजनाएं चिन्हित की थी: वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
जब हमने सर्वे किया तो 393 एलिजिबल बेनिफिशरीज हमें मिले थे, जिसमें से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 37 बच्चे हमें मिले थे और राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना में 2। मुझे बहुत प्रसन्नता है बताते हुए कि हमने सभी इन 37 बच्चों को और जो 2 परिवार जिन्होंने अपना प्राइमरी ब्रेड विनर खोया है उनको हमने अनुदान के लिए उस सेफ्टी नेट में ले लिया है। उनका हमने ऑनलाइन करवा दिया है। जैसे ही PFMS एक्सेप्टेंस आता है उनको जो सहायता धनराशि है वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन में हमने आज के दिन में 85% कवरेज इंश्योर करवा दिया है। अगले कुछ दिनों में जैसे ही PFMS रिस्पांस आएगा ये संख्या 95% हो जाएगी। अभी भी लगभग 4-4.5% लोगों को हम आच्छादित नहीं कर पाए हैं क्योंकि और मोस्टली ये वृद्धावस्था पेंशन में क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या आइरिस स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। और जैसे हमने ये अभी मुसहर टोलों में हमने ये किया था पिछले 1 महीने में, हमारा अगले महीने का टारगेट है कि हमारे यहाँ जो 28 वनग्राम है उनमें भी हम जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे उनको भी 5 योजनाओं से आच्छादित करेंगे। थैंक यू।